कुर्बानी। इस्लामिक प्रैक्टिस में कुर्बानी का बड़ा महत्व है। याद दिलाता है प्रोफेट इब्राहिम के सरेंडर का, प्रोफेट इब्राहिम के सेक्रीफाइस का। ये सेक्रीफाइस करने से पहले उनका सरेंडर, सरेंडर से पहले फेथ, फेथ से पहले बिलीव। यही सिंक्रोनाइज है हमारे जीवन में आगे बढ़ने का। कभी हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं, मेरा और मेरे भाई का संबंध, मेरे और मेरे पिता का संबंध, मेरे और मेरी पत्नी का संबंध। यहाँ क्या आता है? सर्वप्रथम आता है एक दूसरे से संबंध। संबंध के बाद हमारी स्थापना होती है एक दूसरे के प्रति विश्वास का, फेथ का। जब दोनों एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे से कंपेंड होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। विश्वास के बाद आप उन पर थोड़ा सरेंडर होते हैं। कैसे? जैसे अगर आप अपनी पत्नी को हाथ में पैसा देते हैं तो आपका सरेंडर है कि वह पैसा का सही यूटिलाइजेशन होगा, और उसके बाद वो पैसा को आप छोड़ देते हैं, वो सेक्रीफाइस है। तो बड़ा अद्भुत सा एक सीढ़ी जैसा संबंध है। संबंध, संबंध से विश्वास, विश्वास से सरेंडर, सरेंडर से जिसको हम लोग समर्पण बोलते हैं, उसके बाद सैक्रिफाइस, कुर्बानी। फिर इसका आध्यात्मिक परिच्छेद में क्या संबंध है? आध्यात्मिक रूप में सर्वप्रथम अपने ईश्वर के साथ में, अपने गुरु के साथ में मेरा एक संबंध स्थापित होता है, कनेक्टिविटी, जो हमारे सतत प्रयास से हम दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लय में आते हैं। तब आता है विश्वास का। आप अपने गुरु पर विश्वास करते हैं, अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जब आपका विश्वास होता है तो आप उनकी अपेक्षाएं होती हैं। उस अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको कुछ समर्पण करना होता है, कहीं भाव का समर्पण, आपके व्यवहार का समर्पण। यही व्यवहार का समर्पण, भाव का समर्पण कभी पूर्ण समर्पण में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तन मन धन। तन से समर्पण शारीरिक रूप का, उनके लिए सेवा भाव। मन मानसिक रूप से, जैसे उनकी हर आज्ञा का पालन करना, हनुमान का, श्री राम के आज्ञा का पालन करना उनका समर्पण भाव है। लक्ष्मण का, श्री राम का सारी आज्ञाओं का पालन करना समर्पण भाव है। अर्जुन का श्री कृष्ण के आज्ञाओं का पालन करना उनका समर्पण भाव है। तो समर्पण, सरेंडर, जहाँ पर आपका मैं खत्म हो जाता है। जैसे आप नमाज अदा करने जाते हैं, सजदा करते हैं, तो क्या बोलते हैं? जो तुम हो सिर्फ तुम ही हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब सजदा करना, झुकना, अपने आप को आपके सामने में समर्पित करना। जहाँ मैं का बोध खत्म होता है वहाँ हम का बोध आता है। मतलब तुम्हारा है, जब तुम्हारे हम हैं तो हम और तुम एक हैं, वहाँ हमारा भाव आता है। तो वहाँ पर मैं खत्म हो जाता है कि मैं कुछ हूँ। सजदा, झुकना, सरेंडर। जहाँ पर अर्जुन धनुष जरूर चला रहा था लेकिन वार कृष्ण कर रहे थे, वहाँ पर कर्ता का महत्व कर्म करने वाला का नहीं होता है। कर्ता का महत्व जिसके लिए समर्पित भाव होता है। कर्ता कौन हो जाता है? उस फल का अधिकारी, चाहे वो अच्छा फल हो या बुरा फल, उसका अधिकारी कौन हो जाता है? जिसके प्रति आप समर्पित है, क्योंकि आप उनकी ऑर्डर को मान रहे हैं। हनुमान और राम, यहाँ पर हनुमान कोई भी कर्म नहीं कर रहे, कर्म राम कर रहे हैं, हनुमान उसको वहन कर रहे हैं। तो पहला हो गया, जब विश्वास होता है तब आपका समर्पण भाव आता है, आप सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के बाद आपका क्या होता है? आपके अंदर सेक्रीफाइस की भावना आती है। सेक्रीफाइस क्या है? आपको कुछ प्राप्ति के लिए कुछ त्याग करना। जैसे एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट के लिए आराम का त्याग करना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आलस्य का त्याग करना। ऐसे जीवन में हम लोग हमेशा अपने बच्चों को पालन करने के लिए आपका रात भर जगना, ये सब क्या है? सैक्रिफाइसेस है, जो हम लोग जानते बूझते खुशी से अच्छे पल में करते हैं। सैक्रिफाइस का बड़ा महत्व है जीवन में। जिनके प्रति आप सरेंडर करते हैं
वहीं आप सेक्रीफाइस कर पाते हैं। सेक्रीफाइस भी तन, मन और धन तीनों का होता है। प्रोफेट इब्राहिम को आह्वान हुआ कि आप अपने पुत्र का सेक्रीफाइस करें, कुर्बानी करें। उन्होंने किया। कुर्बानी उन्होंने पुत्र का किया या पुत्र मोह का किया, ये हमें देखना होगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई नहीं बताया गया है आप किसी का हिंसा करो। तो पुत्र को मारा नहीं गया, लेकिन पुत्र मोह, जो लस्ट है पुत्र के प्रति, जो आपका लस्ट है, उसको आपको त्याग करना है। हमारे वैदिक संस्कृति में भी बलि प्रथा है, बलि देना है, यज्ञ है। बलि एक यज्ञ है। यज्ञ में आप क्या देते हैं? अपने अंदर से चुनकर अपने अंदर के भावों को, हिंसा भाव को, अपने अंदर लस्ट को, अपने अंदर के अहंग को हम बलि देते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है अहंग का बलि देना। जब अपने मैं को आप ख़त्म करेंगे, जब आप सेक्रीफाइस करेंगे, तभी आप सरेंडर हो सकते हैं। सरेंडर और सेक्रीफाइस एक दूसरे का पूरक है। जहाँ सेक्रीफाइस होगा, मतलब आप सरेंडर कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही समझने की, बहुत ही गहराई की बातें हैं कि सबसे पहले आपको उससे प्रेम होगा, आपका उनसे एक संबंध स्थापित होगा, फिर आपका विश्वास होगा, फिर आप उनके लिए सेक्रीफाइस कर पाने की क्षमता आती है, और फिर आपके अंदर एक सरेंडर भाव आता है, समर्पण भाव आता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए, सर्वप्रथम अगर हम अपने इस टीचर पर बिलीव करते हैं, तभी हम उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा से पास कर पाते हैं। तो ये अनुसरण करना आपका क्या हुआ? आपका सरेंडर। और इसके साथ आप सेक्रीफाइस क्या किए? उनको पालन करने के लिए आप अपने आलस्य को त्याग किए। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति में सबसे पहले ईश्वर के प्रति आपका समर्पण। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एकलव्य। उसने गुरु द्रोण के मूर्ति के प्रति समर्पित हुआ, तो मदर नेचर उनको रेसिप्रोकेट किया कि धनुर्विद्या। इसी ढंग से जब आप एक अपने गुरु के सामने, इवन बहुत लोग मंदिरों में मूर्ति के सामने समर्पण का भाव करते हैं। हम नमाज अदा करते हैं, सजदा करते हैं, किसके सामने? अपने ऊपर वाले के सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने अल्लाह के सामने। जब आप सजदा करते हैं, आप झुकते हैं, मतलब आप अपने आप को पूर्ण रूप से सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए। यही भाव को सरेंडर का भाव कहते हैं। सरेंडर बड़ा ही वीरता का काम है। हर कोई समर्पित नहीं हो सकता है। समर्पित वही होगा जिसके अंदर विश्वास और कुर्बान होने की क्षमता हो। तो हम लोग सब अभी से इस सीख को लेकर अपने ईश्वर के प्रति अपनी विश्वास, अपने गुरु के प्रति अपनी विश्वास, सरेंडर और सेक्रीफाइस के लिए उद्यम करें।